बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लिमिट का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उससे भी डिराइव करेंगे और थ्योरम है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ करेंगे। अगेन इसको चेक कर लें, लिमिट की जो सिंपल टेक्निक है कि उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसमें पुट करते हैं लाइक थीटा की जगह 0 वैल्यू डालें तो साइन 0 ओवर 0 आ जाएगा। साइन 0 आप सब जानते हैं कि साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। और 0 पहले 0 अप्रोचिंग है तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब है क्वेश्चन के साथ कोई प्रॉब्लम है और ये सिंपल लिमिट की टेक्निक से आप इसका आंसर नहीं लगा सकते, स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। दिस टाइम इसकी जो टेक्निक है वो ज्योमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सर्कल को हम कंसिडर करके ट्रायंगल वगैरह की मदद से इसको प्रूव करेंगे। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक सर्कल बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी यूनिट रेडियस। ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको जरा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, और बेहतर कर लें तो आ जाएगा। ओके, सो इसका कोई तो सेंटर होगा। लेट्स से इसका सेंटर जो है वो O है, राइट। अब इसकी सरकमफ्रेंस बाउंड्री के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, लेट्स कॉल इट ए, ठीक है। उसके लेते हैं तो इस वक्त ये आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये आपके पास एक रेडियस आ जाएगा। रेडियस 1 है, ओ ए रेडियस है 1 है। ए पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। और ए पॉइंट कर लें, चले चले, ठीक है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ए पॉइंट पे टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है रेड कलर की, मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है। ये ए पॉइंट पर सर्कल के ऊपर टच कर रही है, तो इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट। चूज एनी अदर पॉइंट फॉर द टाइमिंग। मैं चले इधर, लेट्स कॉल इट बी, ठीक है। और इस बी पॉइंट को हम ए पॉइंट चूज किया था मैंने, बस, ठीक है। इसको ओ के साथ ज्वाइन करते हैं, एक और रेडियस बना लेते हैं और उसके बाद और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ये मैंने एक और जो टेंजेंट है इस पॉइंट तक ही लेके गए, तो इसको लेट से हम डी का नाम देते हैं। डी, नेम इट डी। ये कोई तो एंगल होगा, लेट्स कॉल इट थीटा। एक्यूट एंगल है, लेस देन 90, 0 से 90 तक कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। एक्यूट एंगल है यहाँ पर। अब आप एक चीज वर्किंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो ये कि ए और बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। राइट, ठीक हो गया। तो चले इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक है, तो अब तक क्या वर्किंग हुई हमारी कि हमने एक सर्कल बनाया है सेंटर्ड एट ओ, और इसको यूनिट रेडियस का रखा है। यूनिट रेडियस का क्या मतलब है? r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 1 है, यूनिट रेडियस का है। ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके बाद बी इस तरह से पॉइंट लिया है हमने कि हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रूफ में, लेट मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा क्या है, और थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, थीटा इज, ठीक है, लेस देन। अगर आप इसको जरा मतलब प्रॉपर तरीके से बताया तो हम बता सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90, ठीक है, तो ये हमने एज्यूम करना है। अब फिगर में मेरे पास गौर करें तो ओ ए डी, ओ ए बी फिगर में एक ट्राइंगल है, और एक ओ ए और बी, राइट, ओ ए और बी, और ये राउंड पाथ की बात हो रही है यहाँ पर, ओ ए और बी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये मेरे पास जो है ओ ए और बी राउंड वाली आर्क लेंथ के साथ, इसे हम सेक्टर कहते हैं। अगर मैं अलग से बना के दिखा सकूं तो बता देता हूं, ओ ए एंड बी, ठीक है, ओ ए एंड बी लाइक दिस, ठीक है, इसे हम सेक्टर कहते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स में दिखा सकूं। ये तो नंबर एक, नंबर 2 पे चले। नंबर 1 पे मैंने आपको कहा था कि नंबर 1 अगर हम यहाँ देखना चाहें, नंबर 1 कर लें, ट्राइंगल बनाइए, ओ ए, ये ट्राइंगल है, और नंबर 3 पर भी एक ट्राइंगल है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 3 पर जो ट्राइंगल है वो है ओ ए, राइट ट्राइंगल है ये, राइट, कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा एंड तो ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं थ्योरम स्टार्ट करूं, मैं इनके एरिया, इसको मैं एरिया के कॉन्सेप्ट से प्रूफ करूंगा। सेक्टर का जो एरिया होता है, इसके लिए आपको एंगल चाहिए यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। एलिमेंट्री ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन के अंदर 9th 10th में आपने ये देखा होगा, तो बहरहाल इसे याद कर लें कि एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, राइट। तो और ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर है ओ ए बी। अब ट्राइंगल की अगर आप बात करें तो ट्राइंगल में भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है हमने, रखना चाहते हैं तो आप पुराना फॉर्मूला भी लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर आप बेस की बात करें तो बेस हमारे पास क्या है? ये बेस है, हाइट मेरे पास नहीं है, तो हाइट बना लें आप, परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर लें, ये हाइट हो जाएगी, और इस हाइट को चलें सी का नाम दे दें। तो बेस मेरे पास ओ ए है, हाइट मेरे पास बी सी बन जाएगी। सेम केस इधर भी देख लें आप, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल है ये, दिस टाइम एरिया जो नेक्स्ट फिगर है,
एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए डी। इसका भी ये फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी है, ठीक है, हाइट। तो इसकी बेस, ये बेस है, ये हाइट है। ऑलरेडी 90 के हाइट, 90 का एंगल हमने देखना होता है इसमें, ऑलरेडी है एडी, तो हाइट इसमें कह सकते हैं 1/2 बेस ओ ए है और हाइट क्या है, एडी है। अब जरा रिपीट कर लें सारी बात को। देखें, मैंने ये एक सर्कल बनाया हुआ है, यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। रेडियस 1 का क्या मतलब है, ओ ए ओ बी दोनों रेडियस हैं और ये 1 के इक्वल है, ठीक है, रेडियस 1। और रेडियस का आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ द सर्कल को बाउंड्री ऑफ द सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं आप, तो हम उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, उस लेंथ की मेजरमेंट जो भी आएगी उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। मैंने ये ए बी पॉइंट इस तरह चूज किए हैं, ए पॉइंट पे तो मैंने लाइक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, ये भी एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हम जानते हैं। तो अब मैंने जो 3 डिफरेंट शेप्स, हाँ बी का पॉइंट मैंने क्यों इस तरह शो किया, ए ओ बी, मैं ये चाहता हूँ कि ये एंगल एक्यूट रहे, इसमें बी इस तरह का पॉइंट लेना है कि ए ओ बी की मेजरमेंट लेस देन 90 रहे, तो क्लियरली ये एक्यूट एंगल है इस वक्त, थीटा। ऐसा करने से मैंने कंस्ट्रक्शन की है, बी पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया है, इसको डी तक मैं लेके गया हूँ जहाँ वो टेंजेंट वाली रेड लाइन के साथ मीट कर रहा है, और ऐसा करने से ओ ए डी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर ओ ए डी एक राइट ट्रायंगल है तो ए बी को भी ज्वाइन कर दें, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं ए बी, तो ओ ए बी जबकि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हुआ है, तो ये मेरे पास एक और ट्रायंगल है, जबकि ए ओ ए बी राउंड लेंथ ए बी शामिल कर लें, दैट इज आर्क लेंथ शामिल कर लें ए बी, तो ये सेक्टर आ जाएगा, ये आपके सामने है, ठीक है। तो 3 शेप्स बनाई हैं, इनके मैंने एरिया बताए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है ओ ए बी का मैंने बताया हाफ इंटू बेस इंटू, इसकी हाइट नहीं है, ये मैंने शो करके बताई है, ठीक है, बी सी सी नाम दे दिया इसको, तो बी सी आ जाएगा। और इसको मैं फिगर में भी शो कर देता हूँ आपको हाइट के लिए, हाइट इसकी है लेट्स से, ठीक है, तो ये सी पॉइंट, ये हाइट हो जाएगी। हाइट में हम 90 का एंगल देखते हैं, राइट। अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ क्या है जी, फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब क्या हम देख सकते हैं, अब जरा ये आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। इसको एक्चुअली हमने साइज को सामने रखते हुए, एरिया को सामने रखते हुए कंपेयर करना है, किसके साथ, एरिया ऑफ सेक्टर कह लें इसको आप, सेक्टर ओ ए बी, और इसको हमने कंपेयर करना है से एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के साथ, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए डी के साथ। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन जी, कंपेयर करते हैं इसको। आप सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं कि ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसमें इस पार्ट की वजह से, ये जो ए बी राउंड लेंथ की वजह से, ओ ए बी सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से ज्यादा होगा, यानी ओ ए बी सेक्टर का एरिया ग्रेटर होगा ओ ए बी ट्राइंगल के एरिया से। और ओ ए डी जो हमारे पास राइट ट्राइंगल, ऑब्वियसली डी पॉइंट तो सर्कल से बाहर है, तो ओ ए डी ट्राइंगल का एरिया राइट ट्राइंगल का सबसे ज्यादा होगा। तो मैं इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में यूं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये क्या होगा, ये स्मॉलर होगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और फर्दर ये है कि ये एरिया, ये दोनों एरिया कम होंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ओ ए डी से, तो क्लियरली आप देख सकते हैं ओ ए डी बड़ा एरिया। अब इनके एरियाज को हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ओ ए बी को हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। क्या है इसका है हाफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। फिगर में मतलब फिर देख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए बेस हो जाएगा और बी सी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें से लिख लेते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, राइट। अच्छा, और ये एरिया स्मॉलर होगा, इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। कहाँ पे ये देखें, ये खैर प्रूव तो नहीं किया इसका हमने, पिछली क्लासेस में प्रूव हो चुका हुआ है। ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी हाफ आर स्क्वायर थीटा, सिंपल ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट से इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है ओ ए डी, इसका भी प्रूफ हमने अभी किया हुआ, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ओ ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या होगी, इसकी बेस होगी ओ ए, हाफ इंटू ओ ए बेस है, और इसकी हाइट क्या होगी ए डी, ए डी इसकी हाइट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे हमें, एम्प्लाइज 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओ ए रेडियस है, मैं बता चुका हूँ कि ओ ए 1 है, ये देखें ओ ए 1 है, इसको तो आप 1 लिख लें। बीसी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी बाद में देखते हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं तो हाफ आर्स के रेडियस 1 है थीटा, और इसी तरह अब नेक्स्ट में देखना चाहें हाफ ओ ए 1 है, ए डी का मैं नहीं पता, इसके इन दोनों को अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी बीसी क्या होगा, बीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो बीसी फाइंड करने का तरीका देख लें हम। तो बीसी ओ ए बी ट्राइंगल की बात चल रही है, ये ओ ए बी ट्राइंगल है, इसमें बीसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली थीटा एंगल मौजूद है। अगर यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा की डेफिनेशन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम इसको और बेहतर कर लें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है दिस वन, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है, जहां पर एंगल हो उसके ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सॉरी, ये बेस, इसको दोबारा कर लेते हैं। एंगल की जो ऑपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 के ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। जबकि मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीसी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो कौन सी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ट्राइंगल ओ सी बी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है ये, ठीक है। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं ओ सी बी, ये सी है, ठीक है। ओ सी बी ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है बीसी, और 90 के ऑपोजिट ओ बी हाइपोटेन्यूज है। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज ओ बी है, ठीक है। और फर्दर इसको देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ बी, ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ओ बी को फिगर के अंदर ये लिखा हुआ है जी, ओ बी 1 के इक्वल है रेडियस, उसी के ऊपर क्या हुआ, ठीक है। ओ बी 1 के इक्वल है रेडियस, यहाँ से भी देख सकते हैं हम ओ बी, ये देखें ओ बी 1 के इक्वल है, हम कह सकते हैं बी सी की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो बी सी में डॉट लगा के चल गया था, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। अब मेरे पास ए डी की कैलकुलेशन रह गई है, तो लेट्स स्टार्ट विद ए डी। ये ट्राइंगल है मेरे पास ए डी, और अगेन ये थीटा एंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए डी में ओ ए, और ये नीचे देखें आप डी, तो ये थीटा एंगल है, ये देख सकते हैं, ठीक है, थीटा एंगल है। तो अब जब ये थीटा एंगल है और ओ ए डी की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ लिख देते हैं थीटा। अब यहाँ पर बेस तो ठीक है, तो थीटा के ऑपोजिट जो हम बात करते हैं वो है
परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड है, बेस भी आपके पास है। अब एडी लेंथ को तो मैं नहीं जानता, मैं ओडी को भी नहीं जानता, लेकिन एडी मुझे चाहिए, ओडी को रहने दें, हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है मुझे। तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हम यहाँ यूज कर सकते हैं एडी फाइंड करने के लिए। तो इसको लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा, देख लें इसके अंदर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये डेफिनेशन है टेंजेंट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो हम यूं भी लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर है एडी, ओवर बेस मेरे पास क्या है, ओए। अगेन यहाँ मैं बता सकता हूँ आपको कि जो टेंजेंट थीटा है, एडी तो आपको फाइंड करना है, ओए 1 है, ओए रेडियस है 1 है, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, ये देखें ओए 1 है, फिगर में भी देख सकते हैं ओए रेडियस, ये देखें ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से एडी की वैल्यू निकाली, तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा, राइट। अब एडी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें टेंजेंट थीटा, तो एडी इज टेंजेंट थीटा, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब ये तीनों वैल्यूज, इस इनइक्वालिटी को हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर 2, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो थीटा ओवर 2 हो गया ये, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा ओवर 2। ठीक है, फर्दर अब ये जो 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2 है, आपके जहन में ये रहे कि मेरे पास जो टारगेट है वो है साइन थीटा ओवर थीटा का टारगेट है, इसको मैंने सामने रखना है। तो साइन थीटा ओवर थीटा, इधर साइन थीटा है इधर थीटा है, तो चलो इसको इस तरह कर लें कि आप हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ईच वैल्यू बाय 2 ओवर साइन थीटा कर देते हैं। एक तो 2 तो कॉमन ओवर में आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा भी मुझे चाहिए सेंटर में, वो भी आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म, ईच जो इनइक्वालिटी की जितनी भी टर्म्स बन रही हैं उनको 2 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ओवर साइन थीटा। क्यों? क्यों का आंसर ये है कि मुझे साइन थीटा और थीटा का फ्रैक्शन बनाना है, चाहे थीटा ओवर साइन थीटा बन जाए या साइन थीटा ओवर थीटा बन जाए, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन आप इसको सेंटर में बना लें, ज्यादा बेहतर है। अब इसकी कटिंग कर दें, ये कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी, तो 1 लेस देन, ये भी कटिंग हो जाएगी, थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको 1 ओवर साइन थीटा इस तरह रहने दें। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन, अगेन ये वैल्यू कट हो जाएगी साइन थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा और लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम इनइक्वालिटी का अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं, क्या मतलब, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा और ग्रेटर देन साइन थीटा, बल्कि एक स्टेप यूं पहले बना लें, वो कर लेते हैं। आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का बताएगा, आप ऐसा करें सबके रेसिप्रोकल लेना, वो तो पहले बना लें, फिर इसको कर लेते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल्स। ठीक है, रेसिप्रोकल है 1 ओवर 1, ताकि हमारी वो फॉर्म तो बने, फिर उसके बाद में इसको देखेंगे cos थीटा ओवर 1। ठीक है, यहाँ रेसिप्रोकल हम लेंगे जी। तो टेकिंग रेसिप्रोकल लेने से साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म आ गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो मेरे साइंस हैं इनइक्वालिटी के लेस देन के, तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएंगे। रीजन इसकी इतनी लंबी छोटी तो है नहीं, सपोज 2 इज स्मॉलर देन 4 है, तो 1 ओवर 2 1 ओवर 4 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सिंपल प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पर है, चूंकि मैं जब साइन इसको मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर 2 ओवर साइन थीटा से, तो इनइक्वालिटी में जी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही साइन थीटा को थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, लाइक अक्यूट एंगल है, तो साइन थीटा पॉजिटिव है, तो 2 ओवर साइन थीटा
एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इनइक्वालिटी को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, तो बहरहाल ये हम पहले ही अज्यूम कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर साइन थीटा और थीटा, चूंकि मेरा असल टारगेट है ये फॉर्म लानी, तो साइन थीटा और थीटा तक आ गया। अब क्या रह गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब कर लेते हैं यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, इसको इसे कर लेते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा ओवर 1। चलो रिवर्स ऑर्डर में इस तरह भी लिख लें, एक ही बात है, इसको इस तरह भी दोबारा कर लें जरा। वो एक थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के आ जाएगा, इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर पहले लिख लेते बेहतर था, चलो एनीवेज अगर हम बाद में भी कर लें फर्क नहीं पड़ता। cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 and 1। राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, आप ये देख लें। इफ 2 इज स्मॉलर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। 4 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एवेल्युएट करते हैं इसको। थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा है, तो हम cos 0 इसमें डाल दें वैल्यू, क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसको तो हमने चूंकि एवेल्युएट करना है, इसको इसी तरह रहने दे, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन, और इसमें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं है इसमें थीटा का, तो ठीक है, लिमिट ऑफ द कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। अब cos 0, जब आप 0 अप्रोचिंग वैल्यू का कॉस लेंगे, तो cos 0 जो है 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 के करीब आना शुरू हो जाएगी जो जो थीटा 0 को अप्रोच करेगा। सो लेस देन, और जो सेंटर की वैल्यू उसी तरह रहेगी, क्योंकि इसकी लिमिट तो हम फाइंड करना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक डिस्कशन है कि ये वैल्यू जो है ये अप्रोचिंग है, ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी हम लिमिट निकालना चाहते हैं 0 पे, और ये एग्जैक्ट मान है, तो ये वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1, अप्रोचिंग वैल्यू 1 से तो ग्रेटर ही रहेगी, यानी 1 के इक्वल नहीं कभी हो सकती, यहाँ से ये शो हो रहा है। और यहाँ से ये शो हो रहा है ये 1 के इक्वल तो नहीं है, मतलब इसकी इक्वल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 1 से स्मॉलर रहेगी। अब इस प्रॉब्लम को सैंडविच थ्योरम की मदद से हम कर सकते हैं। एक थ्योरम है कि ये जो सेंटर वैल्यू इसका सैंडविच बन जाएगा बिटवीन टू वैल्यूज, अ वैल्यू अप्रोचिंग 1 एंड द वैल्यू दैट इज 1। तो हम कहेंगे कि भाई द सेंट्रल वैल्यू, जो भी ये एक्सप्रेशन है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसका सैंडविच बन जाएगा बिटवीन अ वैल्यू अप्रोचिंग 1 एंड द वैल्यू 1, इनके दरमियान ही इसकी लिमिट रहेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से तो ये ग्रेटर शो हो रहा है, ये वाली लिमिट का आंसर 1 से ग्रेटर शो हो रहा है, और यहाँ पर 1 से लेस शो हो रहा है। हम कहेंगे ना तो ये 1 से ग्रेटर है ना ये 1 से स्मॉलर है, तो हम इसको ये कह देंगे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू साइन थीटा ओवर थीटा फंक्शन की वो 1 होगी। तो ये हमने प्रूव करना था।